हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर, यूपी पीएससी एग्जामपुर एंड आईएएस पीसीएस पे एग्जामपुर। सभी साथी जुड़ जाएंगे यहाँ पर। बेहद महत्वपूर्ण हम लोग सेशन करने जा रहे हैं आपके सुरेश सर के साथ। इस सेशन में क्या रहेगा, हम लोग इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए क्या है और क्या नहीं है, इस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी साथी आ जाइए और विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। कई लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है सर, ये शायद क्योंकि अभी वेबसाइट के थ्रू नहीं आया है, तो फिर क्या ये सही है कि नहीं है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जितनी जांच पड़ताल हमने पिछले 1 घंटे में किया, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। और अभी 15-20 मिनट पहले कई सारे जो न्यूज वेबसाइट हैं, जैसे बड़े बड़े दैनिक जागरण, उसने भी इसको प्रकाशित कर दिया है, अब आप लोग देख सकते हैं जाके। और उसके साथ साथ उनकी जो जो वेबसाइट है उस पर बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आपके हिंदुस्तान के द्वारा भी इसको पब्लिश कर दिया गया है। और थोड़ी बहुत देर में मुझे लगता है कि आपका या आज या कल में आपकी वेबसाइट पर भी, जो यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी ये पब्लिक हो जाएगा। वहां पर अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि अब कई बड़े न्यूज़पेपर्स ने और मीडिया ने इसको अब कवर कर दिया है और ये बिल्कुल सही है। इसमें तो चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। करें उससे पहले कि एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। देखिएगा बच्चों, इस बार कमीशन ने, अगर इसे हम सही मानते हैं कि ये सही है, सच है, तो कमीशन ने इस बार एक बहुत बड़े पैमाने पर दिमागी खेल खेला है। देखेंगे किसी भी वर्ष का कैलेंडर अगर आप लोग देखें तो उसमें आरक्षित इतनी बड़ी डेट या इतनी सारी संख्या में डेटें नहीं दिखाई देती। पहली बार सर इनके 33 इवेंट हैं। हाँ। 33 इवेंट में से 25 इवेंट आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। हाँ। केवल 8 अभी तक इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। तो इन 25 में और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज यहाँ पे हैं अभी, जो इसमें इनकी चर्चा नहीं है। जैसे आरओ की लेकर, बीओ की लेकर, बीईओ की कोई चर्चा और यहाँ भी पर जो नहीं स्पेशल वैकेंसियां होती हैं, अलग से निकलती हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग में या शिक्षा विभाग की वैकेंसियां, इस तरह की उनके लिए डेटें आरक्षित कर रखी हैं। लेकिन कब कराएंगे इसके लिए उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। इसका मतलब यह है कि कुछ के दिमाग में भी आ सकता है कि गुरुजी इसका मतलब आरओ का बीओ का फॉर्म ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए तो डेट यहाँ पर दी नहीं गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसीलिए आरक्षित डेटें दी गई हैं कि हो सकता है कि वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि कब तक हम इसका फॉर्म निकालेंगे और कब तक कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलिए सर। तो सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है उत्तर प्रदेश में जो अभी थोड़े दिन पहले सिविल जज की वैकेंसी आई थी, जूनियर डिवीजन की, इनकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आ चुकी है। 12 फरवरी को इनकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। पीसीएसजे जिसे कहते हैं। पीसीएसजे, हाँ बिल्कुल सही, पीसीएसजे जुडिशियल जिसे कहते हैं। और इसी की जो मुख्य परीक्षा होगी, वो अगर हम लोग बात करें तो इसी पीसीएसजे की जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपकी 23, 24 और 25 मई को होगी। 23, 24 और 25 मई को। लेकिन यहाँ पर तो सर इंतजार कर रहे हैं बच्चे पीसीएस प्री का। बिल्कुल सही बात है। पीसीएस प्री की यदि बात करें तो इस बार पिछली बार से 1 महीना पहले आ गया है। तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। पिछली बार ये 12 जून को हुआ था, उससे पिछले साल जाओगे तो अक्टूबर में हुआ था, 24 अक्टूबर को, है ना। 2020 की यदि बात करें, 2021 की यदि बात करें तो 24 अक्टूबर को हुआ था कोविड की वजह से। हाँ। इस वैसे जून में होता है आमतौर पर, मई और जून में, लेकिन इस बार आपका मई में है। और ये बात हम लोग कई दिन से कह रहे थे कि मई में इस बार परीक्षा है। 14 मई हो सकती है, तो 14 से 21 मई के बीच में हम लोग बता रहे थे आपको कि कभी भी हो सकती है। तो अब पीसीएस की जो डेट इन्होंने दी है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी है वो यहाँ पर आपकी 14 मई है। इस बात को आप सभी साथी यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो 14 मई को आपकी पीसीएस प्री की परीक्षा, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं आपको, यूपी पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो आपकी 14 मई को परीक्षा है। इस बात को आप याद रखेंगे। आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई नहीं है, मई आधा मई, और आधा भी मत मानिएगा, क्योंकि वो तो सर कुछ ऐसे इवेंट जैसे करंट अफेयर है या टेस्ट सीरीज है, ऐसा कुछ लगाने में पढ़ तो पाएंगे नहीं, वहां पे आप कुछ भी, बिल्कुल आप अपने आप को बस रिवाइज कर पाएंगे उस समय में। तो पीसीएस प्री परीक्षा आपकी अब केवल और केवल 4 महीने के बाद है। उसके बाद इसी परीक्षा की अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपकी मुख्य परीक्षा बेटा आपकी 23 सितंबर, मुख्य परीक्षा के लिए कह सकते हैं कि आपके पास अभी 8 महीने का समय है। और इस 8 महीने में काफी कुछ किया जा सकता है। तो मुख्य परीक्षा आपकी 23 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक होगी इसी साल में, इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो आपका सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा जो होगी, इसकी प्री परीक्षा ऊपर ही आप लोगों का, है ना। अब इसकी परीक्षा शायद हो चुकी है, होगी सर। इसकी सहायक वन संरक्षक एवं
सहायक वन संरक्षक सर इसी में होगी, जो सहायक अच्छा, वन ये है ना, वाला, हाँ, इसका हाँ। पीसीएस के साथ ही हो जाएगा। PCS के, हाँ। सहायक जो वन संरक्षक है हाँ, और वन उसका मुख्य अधिकारी परीक्षा है, अलग से। उसकी मुख्य परीक्षा अलग से होगी, इस बात को आप याद रखिए। और ये मुख्य परीक्षा आपकी 9 अक्टूबर को, मतलब आप मान सकते हैं कि आपकी सितंबर से ये शुरू हो रही है, कुछ दिन बाद 15 दिनों बाद आपकी ये परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा भी कई दिन चलेगी आपकी, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि 23 तारीख से 1 तारीख तक आपकी चलेगी, फिर अगले वीक में जाके आपकी इसकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आरओ की चर्चा नहीं है, यहाँ पर बीईओ की चर्चा नहीं है। हाँ, बीडीओ बेटा ये नहीं कराता है, पीसीएस नहीं कराता है, बीडीओ आपका यूपीएससी कराएगा, है ना। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे 25 तारीख इन्होंने आरक्षित की हुई है, रिजर्व की हुई है 25 इवेंट। अब 25 इवेंट में कौन कौन सी भर्ती होगी ये तो यही जाने, और कौन सी कब होगी ये भी यही जाने, लेकिन 25 इवेंट इन्होंने आरक्षित रिजर्व रखे हैं अपने लिए, है ना। और ये रिजर्व डेट कौन सी है आप लोग देखेंगे, सबसे पहली जो आरक्षित है आपकी वो 22 जनवरी है, 22 जनवरी को कुछ करा सकते हैं, फिर आपकी 29 जनवरी है, उसके बाद इतनी सारी रिजर्व है, इतनी सारी रिजर्व है, इतनी सारी रिजर्व में हमेशा कुछ नया इवेंट नहीं होता। ऐसा मत मानिए कि रिजर्व रखा है तो उसमें कुछ नई वैकेंसी ही होगी, हो सकता है कि इन परीक्षाओं में भी अगर शेड्यूल में कोई चेंज होता है तो वो रिजर्व दिन कराएं और नई वैकेंसी भी इसमें ऐड हो सकती है। ऐसा पिछले बार भी हुआ है, लेकिन इस बार ज्यादा रिजर्व रखी गई है, तो इस बार भी कुछ नई ऐड होंगी, लेकिन धीरे धीरे ऐड करेंगे। यूपीएससी भी ऐसा करता है, प्रत्येक स्टेट ऐसा कमीशन करते ही करते हैं, ऐसा होता है। रिजर्व डेटों का मतलब यह है कि हो सकता है इसके साथ फॉर्म निकाल के आपको बता दें कि इस डेट पे हमने रिजर्व रखा था, हम परीक्षा करवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये कह देना कि नहीं बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएगी, ये मूर्खतापूर्ण होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैकेंसी तो आएगी, ऐसा नहीं। बाकी हम लोग पीसीएस पे फोकस करें, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब ज्यादा वक्त नहीं है, पीसीएस पर पूरा फोकस कर दीजिए। प्री में भी अब ज्यादा वक्त नहीं है, मेंस में थोड़ा है, लेकिन मेंस में पढ़ना भी पड़ेगा आपको, एक एक चीज को अच्छे से क्लियर आप लोगों को करना पड़ेगा, इस बात को आप सभी साथी याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, और वो ये है कि आप सभी साथियों के लिए